किसान साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको प्याज में रोग प्रबंधन के संबंध में अपने नवाचारी युवा किसान डॉक्टर सांवरमल जी चौधरी साहब से मिलाया था। और डॉक्टर साहब ने प्याज में रोग प्रबंधन के बारे में जो जानकारी दी बहुत ही अनुभव वाली और उम्दा थी। और काफी किसान साथियों की क्यूरीज भी आई कि डॉक्टर साहब ने प्याज में रोग प्रबंधन की जानकारी तो दे दी, पर प्याज में फर्टिगेशन किस तरीके से करें, कौन सा फर्टिगेशन करें कि जो प्याज की साइज है कम रह रही है, अच्छी मिल सके और क्वालिटी वाला प्याज उत्पादन हो सके। इसलिए आज फिर से हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं प्याज में फर्टिगेशन की जानकारी लेने के लिए। निश्चित तौर पर इनका जो फर्टिगेशन का तरीका है वो आप इनके प्याज की साइज देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरीके का आप ये फर्टिगेशन कर रहे हैं और किस क्वालिटी का ये प्याज उत्पादन कर रहे हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे डॉक्टर साहब से प्याज में फर्टिगेशन की जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की जो नवाचारी किसान है उनके अनुभवों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि फर्टिगेशन का जो तरीका, जो फॉर्मूला डॉक्टर साहब बताने वाले हैं वो आपको न कोई कृषि विशेषज्ञ देगा, न कोई आपका दुकान वाला देगा। क्योंकि डॉक्टर साहब की जो फसल आप देख रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे, इसका प्याज उखाड़ के भी दिखाएंगे, साइज भी दिखाएंगे। निश्चित तौर पर आप कहोगे कि भाई इनका जो फर्टिगेशन का तरीका है यूनिक है, सस्ता है। तो आइए जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सर। राम राम सर मदन जी, कैसे हो? बस बढ़िया। डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो में आपने हमारे किसान साथियों को प्याज में रोग प्रबंधन के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी दी, और बहुत से किसान साथियों की कमेंट भी आए, कॉम्प्लीमेंट भी आए कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कई बीमारियों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, और दुकानदार चाहे जो दवाइयां दे देते थे वही हम डालते थे। तो इसके साथ ही काफी किसानों की क्यूरी ये भी आई है कि प्याज की साइज नहीं बन रही है। ज्यादातर किसान साथी क्या है, डीएपी डाल देते हैं, कुछ लोग तो यूरिया भी डाल रहे हैं। जबकि मैंने देखा है काफी किसान जो अग्रणी किसान है, नवाचारी किसान है, प्याज में यूरिया नाम मात्र का ही काम में लेते हैं। हाँ तो सर, इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व प्याज को, किसी भी फसल को है ना, इसके मुख्य 3 ही पोषक तत्व है एनपीके, जी जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जी। तो प्याज को शुरुआती दौर में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, कई डालते हैं वो सही है, लेकिन नाइट्रोजन डालने का टाइम होता है 45 दिन बाद में। कभी भी प्याज में नाइट्रोजन नहीं डाले जी जी। 45 दिन बाद में अगर अपन प्याज में नाइट्रोजन डालेंगे ना, तो अपने प्याज की भंडारण क्षमता है ना वो खत्म हो जाएगी जी जी। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्याज 2 महीने 3 महीने तक स्टोरेज करने की क्षमता रखता है तो उसकी जो भंडारण क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। जो भी नाइट्रोजन जैसे पे और यूरिया को डालते हैं ना, तो 45 दिन पहले ही डाले जी। किसान साथी ध्यान दे, काफी किसान साथियों को मैंने देखा है जो ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं, लास्ट तक जब प्याज उखाड़ते हैं उस समय भी क्लोरो वगैरह डालते हैं दीमक के बचाव के लिए, और उसमें भी वो यूरिया डालते रहते हैं उसके साथ में। तो यूरिया वो बाद में, जो 45 दिन बाद में डालते हैं ना, वो यूरिया काम नहीं करता सर। तो किसान साथी इस चीज का ध्यान दे, अगर आप प्याज लगा रहे हैं, प्याज में अगर आपने अब तक भी अगर किसी भी प्रकार से यूरिया को काम में लिया है 45 दिन के बाद, तो अब यूरिया का जो उपयोग है आप बिल्कुल बंद कर दें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपके प्याज की साइज सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को दिखाएं, क्योंकि मैंने उखाड़ा है 2-3 प्याज उधर से आपके खेत से उखाड़े थे, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्याज है। हमारे किसान साथियों को भी दिखाएं भाई आपने जो फर्टिगेशन दिया है, सबसे पहले तो उसका एक नमूना हमारे किसान साथियों को दिखाएं कि आपकी प्याज की साइज जो बन रही है वो कैसे बन रही है। हमारे प्याज जैसे 27 प्रकार की वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की 27 प्रकार की वैरायटी लगा रखी है। रेड भी है जी, पीली पत्ती भी है। हमारे एरिया में ज्यादातर पहले पीली पत्ती लग रही थी, बिल्कुल। अब रेड जैसे हाइब्रिड आने लगे है तो हाइब्रिड लग रहा है जी। और नोनोएम्स कंपनी की अपने यहाँ ट्रायल चल रहा है जी जी, वो देखा था मैंने वहाँ, जो ट्रायल के आपके प्याज लग रखे हैं, बहुत ही साइज उनकी है जो बिना मल्च के भी टॉप क्वालिटी की आ रही है। तो ये इसमें आप हमारे को दिखाइए कौन सा है, ये रेड वाला दिख रहा है, तो रेड वाले में कौन सा प्याज है हमारे किसान साथियों को दिखाएं। ये रेड वाला है ना, ये भी 2 प्रकार की वैरायटी है। अच्छा, रेड वाली किसान साथी देखे, और ये 100 दिन के प्याज हो गए हैं। अभी 100 दिन का प्याज हुआ है, और 100 दिन के प्याज की जो आपको साइज देखने को मिलेगी वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, लगभग 250 से 300 ग्राम का प्याज हो गया होगा आपका। और इसका जो नलडा जिसे बोलते हैं, नरा जिसे बोलते हैं, वो अभी तक नहीं टूटा। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब तो ये पोषक लेगा, नीचे से पानी ले रहा है, इसकी साइज और बढ़ने में है। ये देखिए, तो ये कौन सी साइज क्वालिटी का प्याज लगा रखा आपने? ये इंद्रिना, वो माताहारी का है। माताहारी है ये, तो ये इंद्रिना, ये इंद्रिना है। ये इसको अपन 3 से 4 महीने तक स्टोरेज कर सकते हैं। जी जी जी, ये 1 महीने तक की स्टोरेज क्षमता होती है। अच्छा,
तो उत्पादन मेरे को लगता है इसका ज्यादा इसका बैठने ज्यादा वाला है। है मातारी का। मातारी तो जो भी किसान साथी प्याज को उखाड़ के तुरंत बेचना चाह रहे हैं, वो बेहतर उत्पादन के लिए मातारी का मातारी। अब देखो काम में सर, ले सकते इसकी हैं। जड़ें देखो, वो बोल रहे हैं पिंक रूट आपको एक अब भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने सांवर जी से बात की थी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई इनमें पिंक रूट आता है। जिन किसान साथियों के पिंक रूट आ रखा है, प्याज की जड़ें खराब हो रखी, वो देख सकते हैं डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट था उसकी बनिस्बत आप देख सकते हैं, एक भी ऐसी कोई जड़ नहीं है इसमें। हमारे किसान साथियों को दिखा दिया आगे लाके, एक भी ऐसी जड़ नहीं है जिसमें पिंक रूट की कोई समस्या हो। अगर आपकी जड़ स्वस्थ है तो निश्चित तौर पर आपकी जो फसल है अच्छी क्वालिटी वाली होनी ही है। अब ये आपका जो इंद्रीना है, इंद्रीना साइज में थोड़ा कम है, पर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 3 से 4 महीने हाँ, डॉक्टर अभी साहब तो ये बता रहे हैं। साइज और ले रहे हैं। अच्छा, साइज तो वो देख रहे हैं भाई, इसका जो पूरा जो नरा है टूटा नहीं है, और जब तक ये टूटेगा नहीं पूरा उसमें पोषण मिलता रहेगा। हाँ। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान साथियों को आप बता दीजिए भाई, किसान साथी जैसे 45 दिन के बाद हो गए, अभी तो लगभग किसानों को प्याज लगाए हुए होंगे 90 से 100 दिन हो गए होंगे, तो किसान साथी इसमें अब कौन से फर्टिगेशन डाले कि प्याज जो है साइज और चमक ले सके? सर, इसके लिए इसमें बैलेंसिंग के लिए एनपीके देना जरूरी है। जी जी तो अब नाइट्रोजन की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। जी जी इस टाइम पर प्याज को फास्फोरस और पोटास की जरूरत है। जी जी तो जो 52-34 करके आता है एनपीके, जी जी 052-34, 052-34। अच्छा, उसकी हाँ, एक बार में 2 किलो बीघा का वो देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पानी में 2 किलो कैल्शियम चाहिए। अच्छा, कैल्शियम भी देनी है? कैल्शियम भी देनी जी। है। और अगर किसी के प्याज में अगर 6 एलिमेंट बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जी 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 अगर उनकी वजह से अगर पीलापन आ रहा है या प्याज की साइज नहीं बन रही है, तो उनको 6 एलिमेंट की भी जरूरत पड़ती है। किसान साथी ध्यान दे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन की हो गई है तो आपको जो सबसे पहला है वो देना है फास्फोरस। फास्फोरस के बाद में अगले पानी में आपको देना है कैल्शियम। ये दोनों तो पोषक तत्व तो आपकी जो प्याज की साइज है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही कई किसानों के खेतों को मैंने देखा है पीलापन आ रहा है, प्याज की साइज नहीं बन रही है, प्याज में पानी डाल रहे हैं और फर्टिगेशन भी दे रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि एक 6 एलिमेंट जो आता है माइक्रो न्यूट्रेंट, जैसे आपके मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, लोह तत्व है, या और जो बोरोन वगैरह की पूर्ति नहीं हो रही है, इस कारण से वो आपका डाला हुआ फास्फोरस कैल्शियम नहीं ले पा रहा है, तो उसको भी डाले। तो डॉक्टर साहब जो 6 एलिमेंट है उसको किस मात्रा में डाले, कितनी बार डालें? सर, वो 6 एलिमेंट अलग अलग कंपनियों का आता है। जी जी। तो अगर अपन चिलिटेड फॉर्म में लेते हैं ना, जी जी, तो 1 किलो बीघा का डाल दो। 1 किलो बीघा का? 1 किलो बीघा का सफिशिएंट है, एक ही बार में। एक ही बार। तो अभी जैसे किसान साथियों की 90 से 100 दिन की फसल हो गई है, तो 90 से 100 दिन की फसल में एक बार डाल देने से काम हो जाएगा? क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है। 110 दिन बाद में तो ये प्याज के जो नरे हैं ना वो गिरने लग जाएंगे। जी जी जी। उसके बाद में जितना डालेंगे वो पौधा लेगा नहीं। तो किसान साथी ध्यान दे, जिनकी फसल 90 से 100 दिन की हो गई है या मान लीजिए 70 से 80 दिन की है, वो अगर पीलापन आ रहा है तो इसमें 6 एलिमेंट को जरूर चिलिटेड फॉर्म में है तो 1 किलो बीघा के हिसाब से आप ड्रिप इरिगेशन के या मिनी फव्वारे के माध्यम से दे सकते हैं। अच्छा, चिलिटेड फॉर्म में न हो तो कितना क्या डाले? तो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे पौधा बता देता है उसको जी, तो वो ये 2 से 2.5 किलो तक का लेना पड़ता है। 2 से 2.5 किलो ओपन अगर फील्ड में आपने प्याज लगा रखे हैं, मल्च वगैरह नहीं लगा रखी, फव्वारों से अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसमें फिर वो उसको बिखेर कर पानी चला सकते हैं। बिखेर के भी चला सकते हैं, और वो वेंचुरी से भी अगर मिनी है तो वेंचुरी से भी जा सकता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे फास्फोरस बता दिया, कैल्शियम बता दिया, 6 एलिमेंट्स बता दिया, इसके अलावा कई बार मैंने देखा है कि जब प्याज को उखाड़ते हैं ना तो किसान साथियों की प्याज पे जो पत्ते होते हैं वो ही नहीं रहते, सफेद सफेद निकले आते हैं। तो वो कोई फर्टिगेशन की कमी से रह रहा है या वो आपकी जो दीमक वाली समस्या थी वो आ रही है इसमें? वो भी आ रही है, और जो गिरने के बाद ज्यादा पानी दे रहे हैं ना, जी जी, उसमें ज्यादा समस्या आएगी। अच्छा, गिरने के बाद पानी बिल्कुल बंद कर देना। कितना, जैसे मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए पानी दे रहे हैं तो उसको कितना कम कर दें? वो 1/4 कर दे। 1/4 कर दे। किसान साथी ध्यान दे, अगर सारे प्याज अगर गिर जाते हैं ना तो पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। किसान साथी ध्यान दे, बहुत से किसान साथियों को मैंने देखा है कि किसान साथी क्या करते हैं, जब इसके नल्ले टूटने लग जाते हैं तब भी पानी देते रहते हैं, और जब उखाड़ते हैं तो प्याज बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। और कई किसान साथियों का एक कहना ये होता है कि साहब इसमें दीमक लग रही है, दीमक के कारण हो गए। वो दीमक तो अगर क्लोरो या वो फिप्रोलिन का पहले से इस्तेमाल करते हैं तो दीमक नहीं आएगी फिर। तो कुल मिला के जो ये छिलका अपना खत्म होने वाला है, गलने वाली जो समस्या है
वो पानी के कारण है, तो आप पानी को अगर इसके नरे टूट गए हैं तो पानी को कम कर दें। इसके अलावा और क्या सावधानी रखें कि जो प्याज की, जैसे आपके प्याज पे अभी से अच्छी शाइनिंग आ रही है, तो शाइनिंग बनाए रखने के लिए भी कोई पोषक तत्व डालें? पोषक तत्व वही है सर, 6 एलिमेंट है NPK। अच्छा, उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए। पहले गोबर की खाद शुरुआत में सब बढ़िया सी डालती हैं, जी जी। वही करना पड़ता है। तो अब किसान साथियों आप देख सकते हैं, आप दुकानदार के पास जाते होंगे, दुकानदार पता नहीं कितने प्रकार के आपको केमिकल वाली खादें देते हैं, कितने प्रकार के खाद देते हैं, और आप उसमें अंधाधुंध तरीके से डालते रहते हैं। अब डॉक्टर साहब का कहना है कि आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको फास्फोरस डालना है, कैल्शियम डालना है और 6 एलिमेंट डालना है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई खाद आपको डालना ही नहीं है प्याज के लिए। ये आपने देखो OP वैरायटी बिना मल्च की। अब ये देख सकते हैं पीला जो प्याज है, डॉक्टर साहब ने ट्रायल पे लगा रखा है। अब बिना मल्च का प्याज है और वही 90 से 100 दिन का प्याज हुआ है। और सर इसकी कैपेसिटी 5 महीने तक की रोकने की। इसकी जो कीपिंग कैपेसिटी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये भी लगभग 5 महीने है, और शायद अगले साल से इसका सीडी भी अपने यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। कौन सी कंपनी का है सर? ये नूनम्स का ही है। नूनम्स का ही है। प्याज के क्षेत्र में नूनम्स कंपनी ने जो किसानों के लिए नवाचार किए हैं, निश्चित तौर पर यह है एक बहुत ही प्रशंसनीय चीज है। किसान नूनम्स कंपनी का जैसे माताहारी है, आपका इंद्रिना है, और ये जो आने वाली वैरायटी है, ये वैरायटियां किसानों को प्याज में मालामाल करने के लिए पर्याप्त है। और किसान साथी जो पुरानी तरीके की जो प्याज की खेती, जो पुरानी तरीके का प्याज उत्पादन का डर रहा था, उसको छोड़ चुके हैं और नवाचारी तरीकों से मल्च में ड्रिप वगैरह से अच्छे फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करके प्याज की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथियों को प्याज में फर्टिगेशन का आपने बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया, अच्छा तरीका बताया। बाकी इस किसान साथी जो नहीं जानते हैं उनको तो दुकानदार ने जो दे दिया, डालते हैं, फायदा आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। जो खाद है और पानी वो लास्ट में जाके इसको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जैसे जैसे बल्ब बनता है ना, जी जी, वैसे वैसे पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। जी जी, जैसे पानी पहले 7 दिन से लगता था, तो अब 4 दिन से लग रहा है। जी जी। अगर पानी में अपन कटौती करेंगे तो फिर प्याज का उत्पादन नहीं आएगा। तो किसान साथी ध्यान दे, जब आपकी प्याज की साइज बनना स्टार्ट हो जाए ना, तब पानी में किसी प्रकार की कटौती न करे, क्योंकि जो ज्यादातर खेल है सारा प्याज में पानी का है। प्याज का जितना पत्ता बड़ा होगा ना, जी जी, उतना ही प्याज अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब की प्याज की जो पत्ते की साइज और आकार है, अब आप अंदाज लगा सकते हैं लगभग 2 से 2.5 फीट का पूरा प्याज, और इसका जो पत्ते हैं। अब जब तक ये प्याज का नर्रा टूटेगा, सूखेगा, तब तक अब प्याज कितनी साइज ले चुका होगा उसका अनुमान तो आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल खेती तकनीक का काम है नवाचारी अनुभवी किसानों के अनुभवों को आप तक साझा करना, ताकि आप भी इनके मैनेजमेंट को, इनके खेती के तरीकों को अपनाकर अपनी खेती बाड़ी को कम खर्चीली और अधिक उत्पादन वाली बना सके। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य किसान साथी भी डॉक्टर साहब के अनुभवों को जान सके, उनका लाभ लेकर अपनी जो प्याज की फसल है या खेती बाड़ी के जो अन्य तरीके हैं उनको अपनाकर अपनी खेती किसानी को खुशहाल बना सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब जैसे अनुभवी किसानों को लेकर, जो हमें खेती बाड़ी में एक अच्छे प्रबंधन, अच्छे नवाचारों की जानकारी देते हैं, और हम उन अनुभवों का अनुसरण करके एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन लेते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।